Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि यूनिट 6 नेचुरल फेनोमेना का ही एक चैप्टर है। ओके, अभी तक हम लोग 14 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, साथ साथ हमारे एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स भी हो चुके हैं। आई होप सो आपने सभी चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ओके, और साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही थी, एटलीस्ट 1 to 2 वीक से, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ गए थे, एंड साथ साथ कुछ हमारे जो गैजेट्स थे, डिवाइसेस थे, वो भी खो गए थे, लॉस्ट हो गए थे। तो फाइनली हमें 3 डेज़ के बाद हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुके हैं। तो आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की ब्लेसिंग से, और मेरी भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हेल्थ हो गई है अभी भी। फिर भी इतनी रिकवर तो नहीं हुई, बट फिर भी काफ़ी पहले से काफ़ी बेहतर है। तो ऐसा बीच में होता रहता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी करना चाहूँगी कि आई एम रियली वेरी सॉरी कि आप लोगों को थोड़ा डिले वीडियोस जा रही हैं। इंशाल्लाह अब जो है वीडियोस बिल्कुल रेगुलर जाएंगी। आप लोग बस ध्यान से पढ़ते रहिए, और जो कुछ मैं आपको समझाऊंगी वो बहुत ही ज़्यादा उसको ध्यान से समझते रहिए, और साथ साथ याद भी करते रहिए। और जो एक्सरसाइजेज हैं उनको आपको खुद सॉल्व करना है, क्वेश्चन आंसर्स को आपको राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक्स में, एंड उसको याद भी रखना है। ठीक है, याद भी करना है ताकि एग्जामिनेशन में आपको परेशानी ना हो। चलिए, चैप्टर नंबर 15 लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर मैं आपको बताऊं, ये इंतहा दर्जे का, या कह सकते हैं आपको नेक्स्ट लेवल का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से बोर्ड्स में, अभी तो 10th के बोर्ड आने वाले हैं, आप लोग तो जल्दी अभी 8 क्लास में हो, फिर 9th 10th, और बहुत ही जल्दी टाइम गुजर जाता है। तो उसमें जो लाइट का जो चैप्टर होता है ना, उससे जो क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, यू नो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन कि आपके 12th में भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दोगे तो उसमें भी लाइट के बहुत ज़्यादा चैप्टर, ये फिजिक्स का जो चैप्टर है लाइट, ये इससे बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग जो अभी हम लोग तो बेसिक्स पढ़ेंगे, इतना कोई हार्ड लेवल का नहीं पढ़ेंगे, अपने ही लेवल का पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है बस ध्यान से इसको पढ़ते जाइए और समझते जाइए। ठीक है, इसके जो कंसेप्ट है उसको आपको जहन में रखने हैं। जो लॉज आएंगे इसमें, जो आपको पढ़ाया जाएगा, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ाया जाएगा, हम ह्यूमन आई के बारे में कि भाई अगर ह्यूमन आई में जो हमें दिखता नहीं है, वो सारे लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, किसी को दूर का नहीं दिखता है, किसी को पास का नहीं दिखता है, और जो एजिंग की वजह से बड़े लोग जो होते हैं तो उनको साफ नहीं दिखाई पड़ता है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, डिफ्रैक्टेड के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 लाइट। देखिए, लाइट जो चैप्टर है तो बता दिया मैंने आपको, इंपॉर्टेंट तो काफ़ी है ये। और इस चैप्टर के मतलब जब हम लाइट की बात करते हैं तो आपके जहन में क्या बात आती है? लाइट, भाई लाइट क्या है? रोशनी है। तो जो रोशनी होती है, जो प्रकाश होता है, ये प्रकाश जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। भाई ये जो प्रकाश है ये क्या है, राइट? ये कैसे ट्रेवल कर रहा है, और हम ये जो लाइट है, इस लाइट की वजह से हम ह्यूमन बींग्स क्या कर सकते हैं? भाई लाइट है मतलब अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लाइट नहीं है ना, एकदम डार्क है, तो क्या आप उस जगह पे कुछ कर सकते हो? आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब एकदम सारी चीजें बिल्कुल विजिबल है ही, कुछ भी बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल, आप कुछ कर सकते हो? नहीं। वहीं पे अगर लाइट की एक छोटी सी किरण आ जाती है, एकदम छोटी सी रे आ जाती है कहीं से भी, तो वो आपको एकदम से दिख जाती है। तो वही हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि भाई लाइट जो होती है वो ट्रेवल कैसे करती है, कैसे हम चीजों को देख पाते हैं। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग की बात करें, है ना, कि भाई एक ह्यूमन बीइंग है, तो एक ह्यूमन बीइंग के पास ऐसा वो कौन सा सेंस है जिसकी वजह से वो देख पाते हैं? जैसे भाई हमारे पास 5 सेंस है ना, तो अगर आप आंखों की बात करें तो हमारा जो जिस सेंस से हम देख पाते हैं वो कौन सा सेंस है? सेंस ऑफ साइट, यानी कि जिसके जरिए से हम देख पाते हैं। तो क्या एक ह्यूमन बीइंग के लिए सिर्फ और सिर्फ सेंस ऑफ साइट ही सफिशिएंट है किसी भी चीज को देखने के लिए, या उसको और भी चीजें चाहिए, है ना? तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि हम अगर किसी चीज को देख पा रहे हैं, है ना, तो वो कैसे देख पा रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज है जो कि लाइट इमिट नहीं कर रही है, यानी कि जिसके अंदर से लाइट नहीं निकल रही है, तो वो चीज हमें दिख कैसे रही है। ठीक है, और फिर हम लोग
और अंदर डिटेल में भी पढ़ेंगे भाई हमारी जो सेंस ऑफ साइट है यानी कि हमारी ह्यूमन जो आई है उसके अंदर से कैसे हम देख पाते हैं, ठीक है। और तो यू विल लर्न अबाउट इन इस चैप्टर में हम लोग किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे हमारे 4 टॉपिक होंगे, जिसमें से कि हम लोग आज 2 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और 2 टॉपिक्स जो है वो हमारे उनको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ये हो सकता है 3 पार्ट्स भी इसके बन जाए, है ना। तो एनीवे फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, यानी ऐसी चीज क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो कि चीजों को विजिबल बना रही है। मतलब सिंपल सी बात है कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जो कि चीजों को विजिबल बना रही है, यानी जिसकी वजह से हम लोग चीजों को देख पा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है वो लाइट ही होगी, है ना। तो हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब जो होता है ना कि भाई हम किसी चीज को देख पाते हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम कि वो चीज उस लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है, आफ्टर दैट हम उस चीज को देख पा रहे हैं। तो हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर कुछ रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्जन के बारे में। डिस्पर्जन का मतलब होता है विखंडन हो जाना, किसी चीज का बिखर जाना, है ना। जी भाई आपने कभी देखा होगा, रेनबो को देखा होगा आपने, ऑब्वियस बात है रेनबो तो देखा ही होगा, देखा आपने कलरफुल रेनबो होता है। एंड साथ साथ आपने प्रिज्म का नाम सुना होगा। तो प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट को गुजारा जाता है ना, व्हाइट लाइट मतलब उसके अंदर से पास की जाती है, मानिए एक प्रिज्म है उससे आपने टॉर्च मारी और व्हाइट लाइट हो, तो जब उससे जो लाइट होकर के गुजरती है ना, तो वो कैसी गुजरती है, बहुत सारे कलर्स में वो विखंडित हो जाती है, यानी कि वो डिस्पर्स हो जाती है। इसको डिस्पर्जन बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। या फिर आपने कभी कोई ड्रॉप देखी हो, वाटर की कोई ड्रॉप बूंद, है ना, या ऑयल की कोई ड्रॉप, तो आप अगर उसको गौर से देखो तो वो आपको काफी कलरफुल से दिखती है। उसमें आपको रेड, ग्रीन एंड येलो कलर तो नहीं होता है, रेड ग्रीन कलर का एंड और भी बहुत सारे वॉयलेट कलर के आपको दिखेंगे। अगर नहीं भी देखा हो तो कभी आप जो है ना ऐसी रोशनी में, दिन की रोशनी में आप देखने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में, ठीक है, कि भाई ह्यूमन की जो आई होती है, जो हमारी सेंस ऑफ साइट है, जिसके जरिए से हम किसी चीज को देख पा रहे हैं, क्योंकि ये लाइट से काफी रिलेटेड है। भाई लाइट ही की वजह से तो हम देख पा रहे हैं किसी चीज को, तो हम देख कैसे पा रहे हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन आई में ऐसी कौन सी चीज है, इमेज कैसे बनती है, हम लोग देख कैसे पाते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जिन लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि दूर की चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं लेकिन पास की चीजें दिखाई पड़ती हैं ना। जैसे मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम है कि मुझे दूर का नहीं दिखाई पड़ता है साफ, बट जो बिल्कुल नॉर्मल जो हमारी डिस्टेंस होती है तो वो हमें मुझे दिखाई पड़ता है ना। बहुत सारे आप में से किसी को हो सकती है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कि मतलब दूर का तो दिखाई पड़ता है, बट जो उनके नॉर्मल डिस्टेंस पे अगर वो बुक्स वगैरह नहीं पढ़ पाते उनको बिल्कुल पास का नहीं दिखाई पड़ता है। तो जो लॉन्ग साइटेड होती हैं एंड शॉर्ट साइटेड जो होती हैं, ये इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और बहुत सारे जो एजिंग की वजह से बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं, उनको दूर का भी नहीं दिखाई पड़ता है ना, और उनको पास का भी नहीं दिखाई पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कलर्स में भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, यानी बहुत सारे लोगों को ना कुछ सर्टेन कलर्स नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगी। एक टाइप की डिजीज होती है, ठीक है, तो जेनेटिकली डिजीज होती है ये, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग भी चैप्टर है एंड इम्पोर्टेंट भी चैप्टर है और बहुत ही मजेदार भी चैप्टर है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे रिकमेंड करूंगी कि बस आप जो है ना फोकस होकर के इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, सारे कंसेप्ट अपने जहन में बिठा लीजिए, आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। आपकी जो डेली लाइफ है उससे भी काफी रिलेटेड। एनीवे बहुत सारी बातें हो गई, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम अपना मेन मुद्दा, मेन टॉपिक, वो क्या है, लाइट, है ना। चलिए अब देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। क्या बोल रही है हमारी बुक कि भाई लाइट के बिना तो हम अपने आसपास जितनी चीजें हैं उसे देख सकते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं देख सकते। भाई लाइट नहीं होगी तो हम देखेंगे कोई किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाएंगे, है ना। भाई लाइट की वजह से तो हम हर चीज को देख पा रहे हैं ना। आप एक ह्यूमन बीइंग है और नॉर्मल ह्यूमन, अब मैं किसी ऐसे इंसान की बात नहीं बोल रही हूँ जिसके पास वर्चुअल जो ताकतें होती है ना, उनकी बातें नहीं बोल रही हूँ मैं। भाई नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ। अगर उसको ऐसे रूम में लेकर के चला जाए या वो ऐसी जगह कहीं पे भी चला जाए जहाँ पे कि बिल्कुल अंधेरा हो, तो उसको दिखाई देगा, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। लाइट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडोज।
दूसरी बात इन्होंने इंपॉर्टेंट बताई कि भाई लाइट ही की वजह से तो शेडोज बनती हैं, है ना। अगर लाइट ना हो तो शेडोज कैसे बनेंगे, और शेडोज कैसे बनती हैं, तो शेडोज ऐसे बनती है कि भाई आप लाइट के सामने जाके खड़े हो जाओ तो आपके पीछे शेडोज बन जाएगी। आप खड़े हो जाओ, कोई चीज को रख दो, किसी भी चीज को रख दो, तो जो मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर लाइट को ब्लॉक कर दिया जाए बीच में से तो उसके पीछे जो इमेज बन रही है उस चीज की, वो चीज उसकी शेडो कहलाएगी। यानी कि लाइट ही की वजह से शेडोज बनती है, लाइट ना हो तो शेडोज तो बन नहीं से रही। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी हुई है, वो शानदार सी एनिमेटेड, तो आपकी बुक में एनिमेटेड फोटो है बट यहाँ पे वही हमने रियल इमेज लगाई हुई है। मेक द ऑब्जेक्ट्स शेडोज एंड सोर्स ऑफ लाइट इन द पिक्चर गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि भाई आपको बताना है कौन सी मतलब ऑब्जेक्ट कौन सी चीज है इस पूरी पिक्चर में। शेडोज आपको दिखाई दे रही होंगी कहीं ना कहीं, ये रही देखिए यहाँ पे शेडो बन रही है, यहाँ पे इस पेड़ की शेडो बन रही है। एंड सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे कौन सा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ सोर्स ऑफ लाइट तो आपको दिन की रोशनी है, सन है एकदम सन जो है, सन की वजह से सन जो है वो यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है। तो आपको यहाँ पे बता देना है कि भाई कौन क्या चीज सोर्स ऑफ लाइट है, क्या चीज शेडो है और किसको आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। तो फर्स्टली अगर आप यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सोर्स ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सन है। तो यहाँ पे सन दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पे सन बना देती हूँ ना भाई, एक अच्छा सा सन हो गया यहाँ। ये आपका सन हो गया। सन क्या है, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट हो, तो हम लिख देते हैं सोर्स ऑफ लाइट, है ना भाई। सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन हो गया आपका। अब उसके बाद आप ये एक ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग है। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को आप एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हो, है ना, कि ये एक ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ पे एक पेड़ भी है, इसे भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो, क्योंकि भाई आप इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने बस ये बोला है कि ऑब्जेक्ट्स पे मार्क करो कि कौन सी चीज ऑब्जेक्ट है ना, किसे आप एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी ऑब्जेक्ट है, तो लेकिन चूंकि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के पास जो है ये एक बॉक्स दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। एक मिनट जरा कलर हम लोग चेंज कर ले रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है रेड कलर, ठीक है। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, है ना, दिखाई दे रहा है आपको, वेट, है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से जो पेड़ है ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब आपको आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा। अब ये देखिए, ये जो ह्यूमन बीइंग है, इस सोर्स ऑफ लाइट की वजह से इसकी शेडो बन रही है, ये देख रहे हैं आप, लंबी सी शेडो है। तो चूंकि शाम का टाइम है इस वजह से बहुत लंबी शेडो होती है। शेडो के बारे में भी हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि भाई क्यों इतनी छोटी शेडो होती है, क्यों इतनी लंबी शेडो होती है ना। तो एनीवे ये आपकी हो गई शेडो, है ना। और ये भी देखिए, ये जो पेड़ है जो जिसको हम एज ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं, तो इसकी भी एक शेडो बन रही है इस सोर्स ऑफ लाइट की वजह से, तो ये भी आपकी हो गई शेडो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर भाई, जो ऑब्जेक्ट था हमने उसके आगे ऑब्जेक्ट लिख दिया और जो सोर्स ऑफ लाइट है उसके आगे सोर्स ऑफ लाइट लिख दिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ क्या है, जनरली लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन इट ट्रेवल्स इन अ यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट मीडियम और इन वैक्यूम। देखिए ये चीज आपको याद रखनी होगी कि जब लाइट, अगर आप लाइट की बात करें कि लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल करती है, तो आप देखेंगे कि लाइट जो ट्रेवल करती है ना, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अच्छा, ये जो बातें होती हैं कि भाई लाइट ट्रेवल कर रही है, साउंड ट्रेवल कर रही है, या अर्थक्वेक जो आता है तो वो कैसे ट्रेवल करता है, तो ये चीजें हम लोग पढ़ते क्यों है, क्या मतलब कुछ इंपॉर्टेंस है क्या इसका? बिल्कुल, हर चीज का इंपॉर्टेंस है भाई। कोई भी चीज ट्रेवल कर रही है, इसका हमें पता लगाना जरूरी है कि वो चीज ट्रेवल कैसे कर रही है, जब भी हम उसके अंदर की बातें पढ़ पाएंगे। मान लीजिए जैसे लाइट जो ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेवल कर रही है, तो इससे बहुत सारे कंसेप्ट निकलते हैं कि भाई, और हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि भाई लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कैसे कर रही है ना। या फिर अगर साउंड की बात करें, तो साउंड जो साउंड ट्रेवल करती है वो एज अ वेव ट्रेवल करती है। वेव का मतलब होता है ना, जैसे लहर जो होती है ऊपर नीचे, तो जिसकी वजह से हम लोग सुन पाते हैं, है ना। और लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल कर, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। तो इसका प्रूफ क्या है भाई, कैसे कह सकते हो कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेवल करती है। तो आपने कभी सन की रेज देखी हुई कि किसी पतले से होल से कहीं से सन की रे आ रही हो, तो कैसी आती है, वो टेढ़ी मेढ़ी आती है? नहीं, एकदम सीधी आती है ना। या आप विंडो से ही सन की रे आ रही हो तो कैसी आती है, एकदम सीधी आती है। या फिर सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, क्या आप उस रे के सामने जाके खड़े हो जाओ, सन की रे आ रही है, कहीं से रोशनी आ रही है, किरण आ रही है सन की, या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, उसके सामने जाके खड़े हो जाओ, क्या होगा, आपकी शेडो बनेगी ना,
बिल्कुल बनेगी। और वो शेडो कहाँ बनेगी? एग्जैक्टली आपके पीछे बनेगी शेडो। तो अगर सोचिए कि अगर वो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती तो क्या होती? साइड से गुजर जाती है, आपके ऊपर से गुजर जाती, आपके नीचे से गुजर जाती, आपके सर के ऊपर से गुजर जाती, ठीक है, आपके साइड से, लेफ्ट से, राइट से, कहीं से भी गुजर करके आपकी शेडो ही ना बनती। आपकी जो शेडो बन रही है तो इसका मतलब क्या है कि लाइट तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेवल कर रही है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल सीधी ट्रेवल कर रही है। जब भी आप उसके सामने खड़े हो गए तो बीच में से ब्लॉक हो गई है। तो इससे भी ये बात प्रूव होती है कि भाई लाइट जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेवल करती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक सोर्स ऑफ लाइट है, कैंडल है, इसके सामने हमने एक ग्लोब रख दिया। जैसे हमने ग्लोब रखा तो क्या हुआ कि ये जो लाइट थी एकदम यहाँ पे सीधी सीधी ट्रेवल, वो मेरी लाइन एकदम गलत है, मतलब टेढ़ी बड़ी हो गई, एनीवे तो एकदम सीधी सीधी लाइट बिल्कुल ट्रेवल कर रही थी। जैसे हमने इसके सामने ग्लोब रखा तो एकदम से यहाँ पे इसकी शेडो बनने शुरू हो गई, ठीक है। आप ये कैंडल उठा के यहाँ रख दो तो इसकी शेडो इधर बनने की, आप इधर रख दो तो इसकी शेडो इधर बनती, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर लाइट सीधी ट्रेवल ना करती तो क्या होता? इसकी शेडो ही ना बनती। ये लाइट क्या करती? इधर से निकल जाती, इधर से निकल जाती, या इसके बैक साइड से निकल जाती, वो उसके पीछे से निकल जाती, या लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, कहीं से भी निकल जाती राइट है, और इसकी शेडो ही नहीं बनती। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसके बारे में हम लोगों ने 7th क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, बिल्कुल याद होना भी चाहिए, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। A shadow is formed when light rays are obstructed by an opaque object and reflection takes place when the bounce of a surface। अब यहाँ पे ना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है, वो क्या है? What is the difference between reflection and shadow? क्या रिफ्लेक्शन और शेडो एक ही चीज है ना? हम कहते हैं ना लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट की शेडो बन गई। तो क्या रिफ्लेक्शन और शेडो एक ही चीज है? नहीं, ये दोनों लाइट के इफेक्ट से हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। शेडो कब बनती है? जब लाइट को बीच में से ब्लॉक कर दिया जाता है, या मतलब ब्लॉक का मतलब क्या है कि उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दी जाती है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है पीछे की जानिब, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या? शेडो बने। नहीं, मान लीजिए आपने यही सोर्स ऑफ लाइट के सामने आपने ग्लोब रख दिया था, जैसे आपने ग्लोब रखा तो इसकी इमेज बनी, पीछे इसकी शेडो बनी। उस इमेज को हम इमेज नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसकी शेडो बनी, इसकी छाया बनी। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है कि भाई जब ये जो ग्लोब है ना, जब हम इसके सामने लाइट रखते हैं, ये जो ग्लोब है ये लाइट को बाउंस उस सरफेस से बाउंस ऑफ हो जाती है, मतलब ये है कि उससे कूद के बाहर निकल जाती, और उसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग लाइट की रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और लाइट के रिफ्लेक्शन ही की वजह से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी चीज को देख पाते हैं। देखिए, हम दिन की रोशनी में किसी भी चीज को देख पाते हैं। मान लीजिए मेरे सामने कंप्यूटर रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, और मेरे चारों तरफ लाइट्स हैं। तो ये जो लाइट्स हैं, ये लाइट्स ये लाइट जो हो रही है ये इस कंप्यूटर पे पड़ रही है ना, कंप्यूटर पे पड़ रही है, और पढ़ करके ये रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आई में जा रही है, और आफ्टर दैट मैं इसको देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि शेडो और रिफ्लेक्शन एक ही चीज नहीं होती, रिफ्लेक्शन अलग होती है। प्रतिबिंब बोलते हैं इसको, कि भाई किसी चीज पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट का पड़ना, फिर वो ऑब्जेक्ट लाइट को अपने आप से बाउंस कर देती है, उसको कुदा देती है, या कह सकते हैं आप उसको उछाल देती है, और फिर वो हम देख पाते हैं। अब ये है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की जो टेंडेंसी होती है ना बाउंस करने की, वो अलग अलग होती है। मान लीजिए कोई काली सी चीज रखी है, तो काली सी चीज जो होती है वो आप अगर ज्यादा दूर से देखोगे ना, मतलब ये है कि वो अंधेरे में रखी है, मान लीजिए थोड़ी सी अंधेरे में रखी हो काली सी चीज, तो आपको दिखती नहीं है, साफ नहीं दिखेगी आपको। हाँ, बस आपको एहसास होगा कि हाँ वहाँ पे कुछ चीज रखी है। वहीं पे अगर आप काली की जगह कोई रेड सी या कोई व्हाइट सी चीज रखो अंधेरे में, तो आपको दूर से भी वो चीज दिख जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनके कलर से भी काफी डिफरेंस हो जाता है, कि भाई अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग कलर के वो अलग अलग तरीके से लाइट को बाउंस करते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन क्या है कि जब किसी भी सरफेस से लाइट बाउंस हो जाती है, उससे
उछल जाती है और उछल करके फिर हम लोग उस चीज को देख पाते हैं, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाउ वी सी विद आवर आईज, कि हम अपनी आई से कैसे देख पाते हैं, आल्सो हाउ मेंटेन हेल्दी आईज, कि हम अपनी जो हेल्दी आईज है उनको हम लोग कैसे मेंटेन कर पाते हैं या कर पाए, है ना। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे हम लोगों को कैसे निकलना है, कैसे रिकवर करना है उसको, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चल अब हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ लेते हैं भाई। हमारा पहला टॉपिक क्या था, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। क्या चीजों को, क्या ऐसी चीज है जो कि चीजों को विजिबल बना रही है, यानी कि हम उसकी वजह से हम देख पा रहे हैं, वो क्या चीज है। वो चीज क्या है, वो तो रोशनी है ना। और वो जो लाइट है, लाइट ही की वजह से हम चीजों को देख पा रहे हैं। वी नो दैट ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी सी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो हम इसको ब्रॉडली टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस का मतलब क्या है भाई, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि वैसी ऑब्जेक्ट जो कि खुद लाइट को इमिट कर रही हो। मान लीजिए सन है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट जो कि खुद लाइट को इमिट कर रही हो, अब चाहे वो आर्टिफिशियली इमिट करे चाहे वो नेचुरली इमिट करे। आर्टिफिशियली आप बल्ब ले सकते हैं, आप कैंडल ले सकते हैं, आप कोई भी ऐसी चीज, बल्ब हो गया आपकी, कोई जो स्ट्रीट लाइट होती है, कोई भी ऐसी लाइट हो गई, नेचुरली में आपका हो गया सन हो गया आपका, ठीक है, स्टार्स हो गए, तो ये क्या है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट जो कि चमकते नहीं है, जो कि अपने आप से लाइट को इमिट नहीं करते हैं। अब वो दुनिया की कोई भी चीज हो है ना जो कि अपने आप से लाइट नहीं निकालती। अब आप जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन है, अब आप इसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में भी रख सकते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में भी। ल्यूमिनस में जब रखेंगे, जब भाई आप ऑन करके रखो तो इसके अंदर से लाइट इमिट हो रही है, तो इसका मतलब ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। जब आपने उसको बंद कर दिया, एकदम स्क्रीन इसकी ब्लैक हो गई, तो क्या हो गया, तो ये एकदम आपका नॉन ल्यूमिनस हो गया। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज दैट इमिट लाइट ऑन देयर ओन, वो खुद करते हैं, आप चाहे वो नेचुरली करें चाहे वो आर्टिफिशियली करें। दीज आर also called the source of light। हम इसको source of light भी बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल द सन, द स्टार एंड अ लाइट बल्ब, ठीक है। और कोई भी आर्टिफिशियली कोई भी चीज जो कि लाइट को इमिट करे, रेडियम जो होता है ना, रेडियम, आप भी उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जो आप देखते होंगे जो कि अंधेरे होने पे एकदम चमक जाते हैं। Non-luminous objects are those that do not emit light on their own, जो खुद लाइट को इमिट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अ टेबल, अ चेयर एंड अ ट्री एंड ऑल ऑफ दी, जो व्हाटएवर जो भी चीजें जितनी भी होती है वो जो कि लाइट को इमिट नहीं कर रही है, वो सारी की सारी आपके किस में आ गए, non-luminous ऑब्जेक्ट में, एंड आर सीन इन द प्रेजेंस ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर वो अपने आप से लाइट इमिट नहीं कर रही है तो हम उसको देख कैसे पा रहे हैं। वो इस वजह से देख पा रहे हैं क्योंकि वो लाइट इमिट तो नहीं कर पा रही है, बट जो उस पर लाइट पड़ रही है उसको वो रिफ्लेक्ट कर रही है, वो उसको अपने आप से उछाल रही है और वो बाउंस कर रही है। बाउंस करने के बाद वो चीज, वो लाइट हमारे आंखों में पड़ रही है और हम उसको देख पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि वैसे ऑब्जेक्ट जो कि खुद तो लाइट इमिट नहीं कर रही है, लेकिन जो दूसरी लाइट उसके ऊपर पड़ रही है, भाई जब अंधेरे में वो चीज रखी हुई हो, ऐसी जगह जहाँ पे कि लाइट उस पर नहीं पड़ रही हो, वो तो दिखने वाली है नहीं क्योंकि उसके अंदर लाइट ही नहीं है। लेकिन अगर वो के रोशनी में रखी हुई है वो चीज, है ना, उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, तो वो क्या करेगी, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, वो अपने आप से लाइट को, जैसे उस पर लाइट पड़ेगी वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है। अब वो अलग अलग ऑब्जेक्ट की, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग टेंडेंसी होती है। कोई बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देती है, सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर देती है। मान लीजिए आप एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ही ले लें, है ना, या फिर ये कि आप एक बिल्कुल साफ शफाफ सा जो मिरर होता है, ड्रेसिंग मिरर होता है, तो उसके अंदर की जो रिफ्लेक्शन होता है बहुत ही अच्छा होता है, बिल्कुल साफ साफ आपको सब चीजें दिख पाती है, ठीक है। तो वो जो है उसका अलग अलग होता है। तो ये क्या मतलब नॉन ल्यूमिनस का क्या हो गया कि भाई वो अपने आप तो लाइट इमिट करने से रही, लेकिन जब उस पर लाइट पड़ती है तो उसको रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्लेक्ट करने के बाद हम देख पाते हैं। दिस ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन इफ देयर इज नो लाइट सोर्स। तो भाई ऐसी ऑब्जेक्ट जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, आप अगर कोई लाइट का सोर्स ही ना हो तो क्या होगी, ये तो आप देख ही नहीं पाओगे, कभी नहीं देख पाओगे। अगर आप उसको जिंदगी भर एक अंधेरे कमरे में रख दो या ऐसी जगह जहाँ पे लाइट ही नहीं है, तो आपको कभी दिखेगी, कभी भी नहीं दिखने वाली हो, है। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं जिसमें कि आप चूज करिए कि भाई कौन सी ऑब्जेक्ट जो है वो ल्यूमिनस है, कौन सी नॉन ल्यूमिनस है। तो अगर आप इसकी बात करें सन की, तो ये आपकी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गई, ये आप ये जो आग है ये भी आपकी ल्यूमिनस हो गई, ये नॉन ल्यूमिनस हो गई, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस हो गई, ये भी आपकी नॉन ल्यूमिनस हो गई, है ना, ये आपकी ल्यूमिनस हो गई, ये आपकी नॉन ल्यूमिनस हो गई, है ना। तो आप इस तरीके से, ये कैंडल हो गई, ये आपकी नॉन ल्यूमिनस हो गई, ये आपकी नॉन ल्यूमिनस, सॉरी कैंडल तो आपकी ल्यूमिनस हुई ना, सॉरी। एंड ये जो बुक है ये आपकी नॉन ल्यूमिनस हो गई,
है ना, और ये बॉल है, ये भी आपकी नॉन लुमिनस होगी। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि भाई लुमिनस और नॉन लुमिनस का कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर सीन व्हेन लाइट फ्रॉम लुमिनस ऑब्जेक्ट फॉल्स एंड अब यहीं पे इन्होंने बात बताई कि भाई नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट भाई अब ऐसी जो चीजें होंगी जो कि अपने आप से लाइट को इमिट नहीं कर रही हैं, तो हम उनको कैसे देख पाएंगे? तो भाई हम उनको जब ही देख पाएंगे जब उनके ऊपर लाइट पड़ेगी। लाइट कमिंग from a light source bounces off a non-luminous object and enters our eyes. When rays of light enters our eyes, they fall on a light-sensitive layer at the back of our eye called retina. अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा आई का कंसेप्ट बता दिया कि भाई हम लोग थोड़ा देख कैसे पाते हैं ना। वैसे तो आगे हम लोग ह्यूमन आई में क्लियरली बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई रेटिना क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्लियरली पढ़ेंगे। लेकिन अभी इन्होंने एक ऐसे ब्रीफली बता दिया कि भाई हम देख कैसे पाते हैं। तो जब एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को या लुमिनस ऑब्जेक्ट किस कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा अंदर आई के अंदर आप पहुंच गए हैं, लाइट कमिंग फ्रॉम अ लाइट सोर्स बाउंसेस ऑफ अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड एंटर्स अवर आईज। यहाँ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की बात करें कि जब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो क्या होता है, वो लाइट सोर्स से लाइट को वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बाउंस कर देती है, ठीक है, उछाल देती है एंड एंटर्स अवर आईज। फिर वो जो ऑब्जेक्ट होती है वो जो लाइट होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो हमारी आंखों में जाती है, ठीक है। When rays of light enters our eyes, जब वो हमारे आंखों में एंटर करती है, they fall in a light sensitive layer at the back of the eye called the retina. वो कहाँ जाती है? हमारे पीछे, हमारी आंखों के पीछे जो है ना रेटिना है, लाइट सेंसिटिव लेयर बोलते हैं इसको, रेटिना वहां पे जाती है, वहां पे उसकी इमेज बनती है। इमेज बनने के बाद फिर वो उसको ट्रांसमिट करती है हमारे ब्रेन में ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, और उसके बाद जो है हमारी इमेज बनती है, उल्टी इमेज बनती है रेटिना पे, और जो है फिर हम लोग उसको वो ब्रेन जो है वो हमारा उसको सीधी करके हमें दिखा देता है। दिस इज हाउ वी सी ऑब्जेक्ट अराउंड। इसी तरीके से हम अपने अराउंड जितनी भी चीजें होती है हम लोग उसको देख पाते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी ब्रीफली आपको बता दिया कि भाई हम लोग देख कैसे पाते हैं। If the object is a source of light, अगर एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट के सोर्स है, then we see it from the light it emits, तो हम लोग जो है उसको जो लाइट निकाल रहा है तो हम उसको इसी तरीके से देख पाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर लाइट इमिट कर रहा है तो वो लाइट इमिट कर रही है ऑब्जेक्ट, तो इसका कि वहां पे फिर हमारा दिमाग जो है, हमारी आई वो अलग तरीके से काम कर रही है, नहीं, उसकी भी इमेज बनेगी, है ना। बस फर्क क्या होता है कि भाई जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है, ये मतलब जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होती है, हम किसी और वजह से देख पाते हैं, मतलब किसी दूसरी लाइट के सोर्स की वजह से उस पर पड़ रही है तो फिर उसकी इमेज हमारी आंखों में पड़ रही है। अगर कोई जो लाइट ऐसी ऑब्जेक्ट है जो कि खुद लाइट को इमिट कर रही है तो हम भी उसको ऐसे ही देख पा रहे हैं, ठीक है। आंख का जो कंसेप्ट है अंदर का वो भाई नॉर्मली है कि भाई उसकी भी इमेज रेटिना पे ही बनेगी। इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट देन वी सी इट फ्रॉम द लाइट इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। जो भाई लाइट इमिट कर रही है तो हम तो उसे डायरेक्टली देख ही लेंगे, है ना, और जो नहीं कर रही है तो हम जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है तो हम उसको देख पा रहे हैं। इसी वजह से या वी सी द मून एंड द प्लैनेट्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट रेज ऑफ द सन। तो भाई हम लोग मून और दूसरे जो प्लैनेट्स होते हैं, स्पेशली मून को तो आप देख पाते हैं, दूसरे प्लैनेट्स आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वर्ल्ड के किसी न किसी कोने में आपको कुछ कभी कभी दूसरे प्लैनेट्स भी दिखाई पड़ जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो लोग सितारे वगैरह गिनते हैं, पता नहीं जो स्टार्स होते हैं उनको देख करके बहुत सारी चीजें बता देते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि भाई ये वाला प्लेनेट है जो ज्यादा चमक रहा है, ये जुपिटर है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें बताते हैं। एनीवे हम उसकी बात नहीं करें, हम लोग तो अभी मून को देख पाते हैं ना क्लियरली। तो मून जो है वो क्या होता है, मून है ना, उसने वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। लाइट को रिफ्लेक्ट करने की वजह से ही मतलब उसके अंदर खुद की लाइट नहीं होती, उस पर सन की रे जो पड़ती है ना, और आप ये कहोगे कि सन तो दिखता ही नहीं है, जब मून रहता है तो उस टाइम तो सन दिखता ही नहीं। तो भाई आपने तो ये तो पढ़ा ही होगा ना कि भाई जो सन होता है वो कभी आपकी आंखों से छुप जाता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो पूरे वर्ल्ड से ही छुप जाता है। कहीं ना कहीं तो सन है ही, मतलब जैसे अगर हमारे यहाँ अगर अभी दिन हो रहा है तो कहीं रात हो रही होगी, अमेरिका में भी रात हो रही होगी, है ना। तो सन जहाँ पे भी सन होता है तो वहां से मून जो है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि सन की रे उस पर पड़ती है, फिर उसको रिफ्लेक्ट करता है और उसके बाद हम लोग उसको देख पाते हैं। दूसरे प्लैनेट से भी अगर कभी हमें दिख जाए तो उसकी वजह से ही दिखती है।
ओके, चलिए ये तो होगी भाई नॉन लुमिनस और लुमिनस की बात। अब हम लोग पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, है कि भाई अगर एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है, उस लाइट को जो हम देख पा रहे हैं तो वो किसकी वजह से देख पा रहे हैं, तो भाई रिफ्लेक्ट कर रही है वो लाइट। तो ये रिफ्लेक्शन है क्या चीज, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अंदर घुस करके उसको पकड़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि भाई आखिर ये रिफ्लेक्शन है क्या। तो रिफ्लेक्शन आपने हिंदी में नाम भी सुना होगा, प्रतिबिंब बोलते हैं इसको हिंदी में। एनीवे हिंदी से अभी तो हमें कोई मतलब नहीं है। रिफ्लेक्शन आप याद रखिएगा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट हिट्स अ मिरर और एनी पॉलिश्ड सरफेस, यानी ऐसी पॉलिश सरफेस जो चमकती भी बिल्कुल, जैसे आपने स्टील के प्लेट लेकर के आए हैं, आप एकदम नई एकदम ग्लास वाली प्लेट लेकर के आए, या आपने ड्रेसिंग टेबल है या उस पर आपने उस पर लाइट मारी, मान लीजिए आपने टॉर्च ही मारी या कोई भी लाइट, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट उस पर पड़ी, इट बाउंसेस ऑफ द सरफेस, वो क्या होगी, उस सरफेस से बाउंस हो जाएगी। बाउंस होगी ना, मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने ये एक मिरर है ना, ये एक मिरर है, आपने इधर से लाइट मारी, जिसे आप इधर से लाइट मारेंगे ना तो आप वो ना उस सरफेस से जा करके वहां से लाइट उछलती हुई निकलेगी। आपने कभी शायद बचपन में भी ऐसा खेल खेला होगा ना, एक हम लोग ऐसे छोटा सा एक मिरर ले लेते थे और उससे सन की रे अगर स्कूल में क्लास में आ रही है तो उसको हम लोग बिल्कुल ऐसे अपने मिरर सेट करते थे कि उस पर लाइट पड़ती थी उस मिरर पे, और फिर वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर के किसी न किसी के मुंह पे जाके पड़ती थी, है ना, या किसी की आंख में मार रहा है, या किसी के पे क्लास के पीछे जो शरारती बच्चे होते हैं ऐसी हरकतें करते हैं, हमने तो की नहीं है ना भाई, हम अच्छे बच्चे थे। एनीवे कोई तो कोई अपनी तारीफ करता नहीं है, आप भी अच्छे ही बच्चे होंगे। तो एक बात बता रही हूँ कि इस तरह वो जो लाइट वहां से सन की रे आई है ना और आपकी मिरर से वो टकराई है ना, और उसके बाद वो जा करके उस बंदे के आंख में गई या उसकी कहीं पे भी चली गई, तो वो क्या हुई, वो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर नहीं किया होगा ना आपने, अभी करिएगा, ठीक है, देखिएगा कि मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अपने घर के मेंबरों को परेशान करिएगा, नहीं, आप जैसे कहीं पे भी रोशनी आ रही है तो आप क्या करिएगा, उसके सामने मिरर को ऐसे सेट करिएगा और उसकी जो इमेज है, जो उसकी रिफ्लेक्शन है, वो किसी वॉल पे बनाइएगा, तो आप देखेंगे कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है। व्हेन यू लुक एट अ मिरर यू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ अदर थिंग्स अराउंड यू अलोंग विद योर ओन इमेज। और आप जो अपने आप को देख पा रहे हैं इमेज में, मिरर में, तो वो आप तो अपने आप के साथ आप अपने आप को तो देख पा रही है पास, इसके साथ साथ जो आपके आसपास जितनी चीजें हैं वो भी तो आपको मिरर में दिखती है ना, आपके पीछे आपके आगे पीछे जितनी भी चीजें होती हैं वो भी दिखती हैं। तो वो भी चीजें क्या है, एक तो आपके ऊपर भी लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, आप भी मतलब रिफ्लेक्शन ही है जो आपको देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को देख पा रहे हैं। इसी तरीके से जो आपके आसपास चीजें हैं वो भी उससे भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, उसकी वजह से वो देख पा रहे हैं, आप देख पाते हैं। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू लर्न मोर अबाउट दिस फेनोमेना। तो चलिए आइए थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में और पढ़ लेते हैं, तो आपको यहाँ पे बातें क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी क्या है भाई, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि जो रिफ्लेक्शन का नेचर है कि भाई क्या वाकई जो ऑब्जेक्ट होती हैं, जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होती हैं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं और उस रिफ्लेक्शन की वजह से हम देख पाते हैं, क्या ये वाकई बात सच है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, A4 साइज का एक पेपर ले लेना और उसको क्या कर लेना है, और एक सीजर ले लेनी है, एडेसिव टैप, और एक वॉल मिरर में आप बाथरूम का मिरर भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके जो बेसिन के ऊपर लगा हुआ रहता है बड़ा मिरर नहीं हो तो उस वाला मिरर यूज कर लीजिएगा, या कोई सा भी ऐसा मिरर जहाँ पे कि आप मतलब ये है कि बड़ा सा होना चाहिए ना, कि भाई आप अपने आप को भी देख सके और साथ साथ अपने आसपास की चीजों को भी देख सके क्लियरली, है ना। अब तो बहुत छोटा ही ले लेंगे तो आपकी जो एक्टिविटी है वो आपको क्लियरली आपको समझ में नहीं आएगी। अब क्या करना है भाई, जो A4 साइज का पेपर है ना उसको बीच में से फोल्ड कर लेना है ना, ऐसे आप लोग ऐसे जैसे भाई ये एक पेपर है A4 साइज का, उसमें से बीच में से ना इसको यहाँ से फोल्ड कर लेना। फोल्ड कर लिया आपने, अच्छा लेंथ वाइज लेंथ वाइज करना है भाई, ऐसे नहीं करना है, ये तो आपका ये वाली जो मान लीजिए इससे बीच में से फोल्ड कर दिया है ना, बीच में से ऐसे फोल्ड कर लिया। उसके बाद क्या करना है, इसके बीच में ना आपको इतना बड़ा काट लेना है उसके। आपने जैसे मान लीजिए ये पेपर है, आपने इसको फोल्ड कर लिया है ना, फोल्ड कर लिया पेपर को, भाई ये फोल्डेड पेपर है, ठीक है, याद है। अब उसके बाद इसको ऐसे काट लेना है, ऐसे काट लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा छोड़ देना है, कितना छोड़ देना है भाई, 1 इंच टॉप में छोड़ देना है और 1 इंच बॉटम, है ना, यहाँ पे 1 इंच छोड़ देना है, यहाँ पे एक, तो बीच में एक सुराख सा आपको कर देना है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अपने पेपर खोलना है, पेपर खोलेंगे तो आपको ऐसे सुराख सा दिखेगा, आपको बीच में होल दिखेगा है। अब क्या करना है, इसको ले जा करके अपने मिरर पे चिपका देना है,
ठीक है, मान लीजिए एक बड़ा सा मिरर लिया आपने, है ना, इतना बड़ा सा मिरर लिया, वहां पे आपने ये एक पेपर चिपका दिया और बीच में से ये इतना बड़ा होल। अब क्या करना है, अब आप खड़े होंगे यहाँ, मान लीजिए आप यहाँ खड़े है ना भाई, एक मिनट, ये था ना यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। हम क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं, दोबारा से हम लोग यहाँ पे अच्छा सा इमेज बनाते हैं। मान लीजिए भाई ये एक मिरर है ना, ओ चल एनीवे जो भी, अब आपने इस पे एक A4 साइज का पेपर चिपकाया और यहाँ पे आपने काट रखा है। भाई यहाँ पे इतने चिपका के मत काट लीजिएगा, ऐसा आपने काट रखा है और आप यहाँ पे खड़े हैं, एकदम मिरर के बिल्कुल सामने खड़े हैं। जब आप मिरर के एकदम सामने खड़े होंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा मिरर में, भाई यहाँ पे एक इस जो ये पेपर है ना, इस पेपर के अंदर देखना है आपको, इस पेपर के अंदर से देखना है। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं आप ये वाले मिरर को, ये जो खाली मिरर है ना इसको छोड़ दीजिए, अब इस पेपर के अंदर ये जो होल आपने काटा है ना इसके अंदर से देखना है। तो उसके बाद जब आप देखेंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा, आपको अपनी इमेज दिखेगी और कुछ चीजें आपको अपने आसपास की कुछ चीजें दिखेंगी। ठीक है, अब क्या करना है भाई, जितनी चीजें आपको दिखी थी ना, आपको जो अपने आसपास थोड़ी सी अपनी इमेज के साथ साथ दो जो अपने आसपास जो चीजें दिखी थी उसको आपको नोट कर लेना है। अब क्या करिए, अब मैं आप यहाँ से हट करके थोड़ा सा यहाँ पे खड़े हो जाइए। जब आप यहाँ पे खड़े होंगे, यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, अपनी आधी इमेज दिखेगी, या आप इमेज जो है वो आपकी हो सकता है दिखेगी ना, लेकिन आपको कुछ और चीजें दिखेंगे यहाँ पे, है ना, साथ साथ आपको कुछ और चीजें। फिर क्या करिए, अपनी पोजीशन यहाँ से हटा करके यहाँ खड़े हो जाएंगे। जब आप यहाँ पे खड़े होंगे, यहाँ से देखिए चीजों को। अच्छा, जब यहाँ पे खड़े थे ना, तो जो चीजें आपको दिखी थी उसको भी नोट करना है, उसको भी नोट करके अपने पास रख लेना है कि भाई क्या क्या चीजें दिखी। यहाँ जो आप सामने खड़े थे इमेज के, तो अपनी इमेज जो मिरर के एकदम सामने खड़े थे, यहाँ पे भी नोट करा था आपने, इधर भी नोट करा। अब जो है आप यहाँ से चल के इधर आ गए, इधर से आप यहाँ से देखिए कि आपको क्या क्या चीजें दिख रही। तो आपको यहाँ पे जितनी चीजें दिख रही वो आप उसके बाद उसको अब नोट कर लीजिए। अब क्या है, अब वही ऑब्जर्वेशन देखते हैं, आपने अपनी पोजीशन अलग अलग जगह करके देख लिया। ठीक है, you will notice that you will be able to see yourself only if you are directly in front of the slit. आपने नोटिस किया कि भाई आप अपने आप को क्लियरली बिल्कुल पूरा का पूरा जब ही देख पा रहे हो जब आप बिल्कुल मिरर के एकदम सामने खड़े हो, है ना, कि जब आप बिल्कुल मिरर के एकदम सामने खड़े थे तो जब ही आप अपने आप को देख पा रहे थे पूरा, है ना। इफ यू मूव टू द राइट, जब आप राइट मूव करें, मेरी तरफ से तो ये वाला राइट हुआ, है ना, जब आपने राइट मूव किया, यू विल बी एबल टू सी द इमेजेस ऑफ थिंग्स टू योर लेफ्ट। तो आपको अब जब आप राइट मूव कर रहे थे तो आपको क्या दिख रहा था, कौन सी इमेजेस दिख रही थी, जो राइट साइड पे रखी हुई थी ना। भाई आप यहाँ से क्या किसको देख पाएंगे, मान ली इसी में इधर से ऐसे टेढ़े होकर के देखेंगे तो जो राइट साइड पे रखी हुई थी इमेजेस, तो वो आपको दिख रही थी, जो थिंग्स राइट साइड पे रखी हुई थी तो वो दिख रही थी आपको। और जब आप राइट मूव करें, है ना, इफ यू मूव फर्दर टू द राइट यू विल बी एबल टू सी द इफ यू मूव टू द राइट यू विल बी एबल टू सी द इमेजेस ऑफ थिंग्स यू। ठीक है, जब आप राइट की तरफ थे तो आपको लेफ्ट की चीजें दिख रही थी, और जब आप लेफ्ट की तरफ थे, यानी कि जब आप लेफ्ट की तरफ थे तो आपको यहाँ पे इमेजेस दिख रही थी। मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसी रिफ्लेक्शन दिख रही थी कि नहीं, यानी कि आपको 3 टाइप्स के जो है रिफ्लेक्शन दिखे। एक तो क्या है, एकदम आप बिल्कुल इमेज के सामने खड़े थे, मिरर के सामने खड़े थे, ठीक है, तो एकदम आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली अपनी इमेज दिख रही थी। फिर आप राइट की तरफ मूव करें तो आपको यहाँ पे जो है लेफ्ट वाली चीजें दिखने लगी, लेफ्ट की तरफ जो इमेजेस थी और जो लेफ्ट की तरफ जो थिंग्स थी, और फिर जब आपने लेफ्ट मूव करा तो आपको राइट की तरफ दिख रही। अब क्या करना है, अब हमें ना अब इसको हम साइंटिफिक मैनर में देखें। Let us put down our observation from the activity in a scientific manner by drawing a diagram. First draw a line perpendicular, यानी कि that makes an angle of 90 degree to the mirror at the point where the slit is located. ठीक है, भाई हमने यहाँ पे एक मिरर था, ठीक है, और हमने इस पे A4 साइज का एक पेपर बनाया था, है ना, ये आपकी स्लिट हो गई। तो उससे आप यहाँ पे खड़े हैं, एकदम परपेंडिकुलर लाइन, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल आपने एक लाइन बनाई, ठीक है। और ये लाइन कौन सी है आपकी, ये लाइन कहलाएगी आपकी नॉर्मल लाइन, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे अब इस इमेज में देखिए आप, ये आपका मिरर है, ठीक है, ये मिरर है आपका, और मिरर के एकदम आप यहाँ पे खड़े हैं बिल्कुल सामने, है ना, यहाँ से एकदम बिल्कुल 90 डिग्री की एक लाइन बनाई आपने। ये 90 डिग्री हुआ ना, 90 डिग्री जानते होंगे ना, 90 डिग्री तो बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, तो ये लाइन कौन सी हो गई आपकी, नॉर्मल। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए
अब आगे चलते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। द रेज ऑफ लाइट दैट कम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड हिट द मिरर आर कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब यहाँ से ना आपको थोड़ा सा जो आपको पीछे एक्टिविटी कराई गई थी, इस एक्टिविटी के जरिए से आपको कुछ बातें समझानी थी। ओके, तो अभी जो हमने एक्टिविटी की थी, उस एक्टिविटी के जरिए से हमने एक मिरर में हमने अपने आप को देखा और अलग अलग पोजीशन पे अपने इमेजेस को देखा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको अपने आप को एज अ सोर्स ऑफ लाइट ट्रीट करेंगे कि भाई मान लीजिए कि जैसे कि एक यहाँ पे जैसे हमने एक मिरर लिया था। ठीक है, मिरर के अंदर हमने एक A4 साइज का पेपर लिया, इसमें स्लिट ली और यहाँ पे हम खुद खड़े हुए। ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हुए, यहाँ पे आपने जैसे बिल्कुल सीट के एकदम सामने खड़े थे, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे जो रे थी, जो बिल्कुल इमेज बन रही थी, तो वो हमने इसको क्या बोला, नॉर्मल। ठीक है, याद रखिएगा इसको, हमने जो 90 डिग्री पे हमने बिल्कुल लाइन खड़ी की, लाइन बनाई है ना, हम एक साइंटिफिक मैनर में हम लोग इसको जो है देख रहे हैं, तो ये हो गई आपकी नॉर्मल। ठीक है, याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल। द रेज ऑफ लाइट दैट कम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड हिट द मिरर आर कॉल्ड द इंसिडेंट रे। अब क्या करना है, अब मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए थे, है यहाँ पे खड़े हुए थे और आपने यहाँ से देखा था, यहाँ से देखा था आपने, तो आपने मान लीजिए आप अपने आप को एज अ सोर्स ऑफ लाइट, आपके अंदर से लाइट निकल रही है ना, और आपने यहाँ से लाइट को हिट किया, तो जो लाइट यहाँ पे गई, इस मिरर को जिस रे ने हिट किया, उस रे को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये आप भी याद रखिएगा, उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। अब जब ये जो इंसिडेंट रे है, जब ये रिफ्लेक्ट होगी, है ना, इस मिरर को इसने हिट करा और हिट करके ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, इधर से बाउंस हुई, इस जो रे होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड। सो फिगर ए, इन द बिलो फिगर ए इज द इंसिडेंट रे। अब देखिए यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है, तो अब मान लीजिए लेट इट बी एस, है ना, ये एस हो गया, या आप क्या हो गया, ए। ठीक है, तो ए एस जो हो गया वो आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे। ठीक है, अब भाई ये तो इमेज है ना, इसके रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टेड रे तो यहाँ पे बनेगी, तो लेट इट बी ए डैश, है ना, भाई इसकी ये इमेज बन गई, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हुई, तो हमने इसको ए डैश मान लीजिए। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये जो ये वाली रे हो गई, ये आपकी हो गई रिफ्लेक्टेड रे, या हम ये इसका रिफ्लेक्शन हुआ ना, इस वजह से हमने इसको ए डैश मान लिया। एक और हम यहाँ पे रे बना लेते हैं। ठीक है भाई, बहुत सारी रे हो सकती हैं, थोड़ी सी यहाँ पे टेढ़ी हो गई, एनीवे तो ये हो गई आपकी डी, है ना, और इसकी रिफ्लेक्टेड रे हम लोग बना लेते हैं बी डैश। ठीक है, द रे ऑफ लाइट दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट मींस बाउंस ऑफ द मिरर आर कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इन द बिलो फिगर एस बी इज द रिफ्लेक्टेड, तो जो एस बी हो गई है ना, एस बी डैश, ठीक है, एस बी डैश। तो देखिए यहाँ पे ना ये वाला डेटा है ना, आप थोड़ा सा उसको अपने दिमाग से निकाल लीजिए। आप यहाँ पे देखिए, जो आपकी ये ए एस और बी एस वाली जो हुई, ये ए एस और बी एस जो इमेज हुई, जो कि जो रे है, जो मिरर को हिट कर रही है, वो हो गई आपकी इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, जो हिट हो करके जो रिफ्लेक्ट हो रही है, जो इससे उछल रही है, वो हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे हिट द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब यहाँ पे ये बात याद रखिए कि जो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे, मिरर के जिस पॉइंट पे हिट करा उसने, ये पॉइंट आपका कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इन द बिलो फिगर एस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यहाँ ये जो एस है, हमने इसका नाम एस रखा था ना, तो ये आपके हो गया क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अ नॉर्मल ड्रॉ टू द mirror at the point of incidence is called a normal at the point of incidence। भाई नॉर्मल को आपने कहाँ पे ड्रॉ किया था, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ किया था ना, कि ये जो नॉर्मल रे थी, ये आपने कहाँ पे ड्रॉ की थी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि भाई नॉर्मल किस पे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है। The angle between the incident ray and the normal is called the angle of incidence। अब यहाँ पे इसके बीच का जो एंगल बन रहा है, यानी इंसिडेंट रे, चाहे ए वाली ले लो, है ना, ए एस, और ये नॉर्मल के आप यहाँ पे कोई सा भी नाम रख सकते हो। एनीवे अभी जो एंगल बीच में बन रहा है इनके बीच में, यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो ये एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाली जो ये लाइन और ये वाला जो एंगल है, ये आपका कहलाएगा कौन सा, ये आपका कहलाया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इन द बिलो फिगर एंगल ए एस एन, है ना।
अब यहाँ पे ए एस एन, यहाँ पे नॉर्मल के मान लीजिए एन यहाँ पे हमने डाल दिया, तो बिलो फिगर में आपका क्या हो गया ए एस एन, ये जो बीच का जो एंगल है इनके बीच का आई जो है ये आपका ये हो गया आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का बन रहा है ये वाला एंगल, ये आपका कहलाएगा angle of reflection. In the above figure here, in the below figure, the angle of reflection of the refracted ray is SB और ये भी NSB। NSB मान लीजिए आप, ये वाला NSB है ना, ये वाला NSB डैश जो है, ये वाला जो एंगल है ये आपका NSB डैश लगा देते हैं, ठीक है, NSB डैश। तो ये वाला जो एंगल है ये आपका हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। तो इतनी बात के लिए समझ में आ गई आपकी। देखिए सिंपल सी बात है भाई, जो रे मिरर को हिट कर रही है, जो रे मिरर को हिट कर रही है वो आपकी इंसिडेंट रे होगी, और जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो रिफ्लेक्टेड रे होगी। और एक बीच में आपने बिल्कुल 90 डिग्री पे एक आपने लाइन खींची थी, उस लाइन को हमने उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। और नॉर्मल के और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, और जो रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल के बीच का एंगल होगा उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग है ना इसी पे ही लॉज निकलते हैं, लॉज ही इसी पे ही बनते हैं, यही चीज ही आपकी लॉ कहलाती है। थोड़ा सा समझने की यहाँ पे थोड़ी सी बात मतलब दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या, इन द बिलो फिगर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए कुड बी सीन एट द ए डैश। देखिए अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोली, देखिए पीछे मैंने आपको जो दिखाया था ना यहाँ पे, कि जो आपको यहाँ पे जो इमेज दिखाई गई इसमें क्या है कि जो ए की जो रिफ्लेक्शन बन रही थी वो क्या थी, ए डैश, यानी कि जो ए का जो इमेज ए जो था वो ए डैश पे दिख रहा था, उसका रिफ्लेक्शन जो था वो ए डैश पे था, ये तो बात बोले ना। और एंड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट बी कुड बी सीन एट बी डैश, है ना, वो बी डैश पे ही दिखाई दे रहा था। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। तो आपको इस ऑब्जर्वेशन जो आपने एक्टिविटी की, इतनी बड़ी इतनी सारी बातें आपने सीखी है ना, रे सीखी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, लुक क्लोजली एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द कॉरस्पेंडिंग एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन इन द फिगर। तो आपको यहाँ पे ना कुछ एंगल को देखना होगा, आपको यहाँ पे असल में आपको बात यहाँ पे एंगल को समझाने की है। आपको रे के नाम तो बताने ही बताने, साथ साथ आपको एंगल्स के बारे में भी समझाना है। यू विल सी दैट इन ईच केस द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप देखोगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, और रिफ्लेक्शन वाला जो एंगल है, नॉर्मल आपने तो बीच में एक लाइन कर दी थी, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। और क्या है, also the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incident lie on the same plane। और दूसरी बात क्या थी कि भाई इंसिडेंट रे, नॉर्मल है ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सभी के सभी किस पे हैं, सेम प्लेन पे हैं। और यही दोनों चीजें आपकी लॉस बन गई। ये चीज आपको देखनी थी, क्या देखनी थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल बराबर है, दोनों सेम है ना, देख रहे हैं ना। इधर से आप मान लीजिए आपने एक, इधर से एक और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे आपने एक और बना दी, और इसकी जो रिफ्लेक्शन है, इसकी भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे मान लीजिए लेट इट बी बी, और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो बी डैश हो गया। तो इसके बीच का एंगल है ना और इसके बीच का जो एंगल होगा ये एकदम सेम होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सभी सेम प्लेन पे। These two statements are known as the laws of reflection and are summarized below. First law क्या निकला, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence, है ना भाई, point of incidence है ये point of incidence है ना, lie on the same plane। पहला आपका लॉ ये हो गया। और सेकंड क्या लॉ हुआ, the angle of incidence is equal to the angle of reflection, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के एकदम बराबर होगा। ये दो लॉ आपके हो गए। एक तीसरा भी लॉ है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आपने ये एक मिरर था, इस वाली इसको भी देख लेते हैं भाई। ये तो मिरर हमने एकदम सीधा रख दिया। तो यहाँ पे देखिए आप कि जो एंगल ये जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट है रे है जो कि भाई मिरर को हिट कर रही है, फिर ये जाकर के रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इनके नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया आपका। तो नॉर्मल के बीच का यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये बिल्कुल क्या हो रहा है, बराबर है ना। ये चीज हमें देखनी। और ये देखिए कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों क्या है, सेम प्लेन पे। और यही दोनों चीजें क्या है आपकी, दोनों स्टेटमेंट आपके लॉस बन गए। और यही लॉ आपको याद रखना,
ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप सो आपको बातें समझ में आ गई होंगी, आगे और बातें क्लियर होंगी इंशाल्लाह। अगर आपको थोड़ी सी नहीं भी बात समझ में आ रही है, देखिए पहली बात में बात समझ में नहीं आती, दोबारा पढ़िए, खुद भी पढ़िए, खुद भी बुक की रीडिंग कीजिए, तो बात आपको और क्लियर होगी। तो आगे भी इंशाल्लाह आपको समझ में आती रहेंगी। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को जो 7th क्लास में 8th क्लास में जरूर शेयर कीजिए, और बच्चों को अपने शेयर भी कर लीजिए कि भाई हम मैम आ चुके हैं और मैम आपको इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस आपको डालती रहेंगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।